देखिए बच्चों, नवम जमात का मशक़ी सेट 2.4 सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 के एक और दूसरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। देखिए प्यारे बच्चों, नवीं क्लास का मशक़ी सेट 2.4 हम पढ़ लेते हैं। 2.4 में आपको दो चीज़ें पढ़नी हैं। क्या है? दो रुकनी मुरब्बई जज़री मिक़दार है और नसब नुमा को नातिक बनाना। लेकिन नसब नुमा को नातिक बनाने के लिए मतलब दो रुकनी जो रहेगा ना, उसका मज़दूर जोड़ी रहेगी, जमा में रहेगा, एक नफ़ी में रहेगा, उसके ज़रिए से नातिक अदद बनाना है। तो पहला हम देख लेते हैं कि ज़र्ब कीजिए, ये सवाल देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है। तीन सवालात हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं, पहले उसी को देख लेते हैं। क्या करते हैं? देखिए, इसका इससे ज़र्ब देते हैं, है ना। जज़र 3 का जज़र 7 से ज़र्ब देते हैं, फिर जज़र 3 का जज़र 3 से ज़र्ब देते हैं, यानी कौस को खोल देते हैं, जो हमने 5वीं 6वीं 7वीं में कौसैन खोलने वाला सीख लिए हैं। तो ये देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, जज़र में 3 ज़रब जज़र में 7। नफ़ी की अलामत है, ये सेम लगा देंगे हम। ये जज़र 3 ज़रब जज़र 3 लगा देंगे, जज़र 3 ज़रब जज़र 3, है ना। एक बार देख लीजिएगा क्या करना है बच्चों उसमें, कि आपको उसमें जज़र से ज़र्ब जज़र के अंदर जो बाहर है और अंदर है उससे ज़र्ब देनी है ना। तो क्या कर देंगे, 3 ज़रब 7। अभी हमने इससे पहले बताए थे कि जज़र के अंदर दोनों आदाद है, इधर भी जज़र इधर भी जज़र, तो आप ज़र्ब दे सकते हैं उसको। तो इधर ज़र्ब दे दो। 3 ज़रब 3 कितना होता है? 3 ज़रब 7 कितना होता है? 21 नफ़ी 3 ज़रब 3 जवाब कितना आता है? जज़र में 9। इससे पहले हमने बताए थे कि अगर जज़र 3 ज़रब जज़र 3 रहा तो सिर्फ जवाब 3 लिखना है, यानी जज़रुल मुरब्बा उसका लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए जज़र में 21 नफ़ी 3। आपको इसको इधर लेकर भी जवाब लिख सकते हैं। अब देखिए ये जवाब, जज़र में 5 नफ़ी जज़र में 7, इसी का उल्टा दिया हुआ है। ये इधर दिया हुआ था, ये इधर दिया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका इससे ज़रब कर दो, इसका इससे ज़रब कर दो, बिल्कुल आसान सवालात है ये। क्या करना है कि ज़रब करना है, याद रखना। जज़र में 5 ज़रब जज़र में 7। देखो इसका इससे हम जज़र में 5 ज़रब जज़र में 2, फिर नफ़ी की अलामत है, फिर लिखेगी जज़र में 7 ज़रब जज़र में 2, यानी इसका इससे, पहले इसका इससे फिर इसका इससे। देखो क्या जवाब आएगा, 5 दूनी 10 जज़र में 10 नफ़ी 7 दूनी 14 जज़र में 14। ये जवाब आपका रहेगा। बिल्कुल आसान है। आप क्या कर दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। देखिए अगला सवाल हम कर लेते हैं। क्या है? अब ये देखिए दोनों कौसैन हैं, दोनों कौसैन 3 जज़र में 2 नफ़ी जज़र में 3, 4 जज़र में 3 नफ़ी जज़र में 2। क्या कर लेते हैं? देखिए पहले इस अदद से पूरे कौसैन को ज़रब देते हैं, यानी देखिए 3 जज़र में 2 ज़रब, पूरा ये कौसैन लिखेंगे। ये पहला लिखेंगे, नफ़ी के पहला वाला रुकने वो लिखेंगे, उसके बाद पूरा जज़र में है वो लिखेंगे। 4 जज़र में 3 नफ़ी जज़र में 2। आए समझ में? इससे इस पूरे अदद से इस पूरे कौसैन को ज़रब देना है। फिर ये नफ़ी की अलामत है, यहाँ पर हम नफ़ी की अलामत लगा देते हैं, यही सेम याद रखना, बिल्कुल आसान है। फिर ये जज़र में 3 ज़रब, फिर से कौसैन लिखना है आपको पूरा, फिर लिखना है एक बार, है ना। जज़र 3 नफ़ी जज़र में 2। देखिए 2 अलग अलग पेन से लिखे हैं, आपको साफ़ सुथरा समझ में आ रहा होगा। अब हमने इससे पहले जो सवाल हल किए थे वैसा ही कर देना है, इसको इससे ज़रब, इसको इससे ज़रब, ये बिल्कुल ऐसे ही पहले सवाल की तरह हो गया है। देखिए इन दोनों का ज़रब करेंगे। अब इन दोनों में भी जज़र के बाहर जो आदाद है उनका ज़रब हो जाएगा, यानी 3 ज़रब 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 ज़रब 4। तो उसको अलग अलग करके लिख लेते हैं हम। 3, ये 3 जज़र में 2 ज़रब 4 जज़र में 3, ये इसका इससे ज़रब हो गया, नफ़ी की अलामत है ये। फिर इसका इससे ज़रब हो जाएगा ना, ये देखिए अभी इससे पहले सवाल में हमने सिखा दिए थे। 3 जज़र में 2 ज़रब जज़र में 2। अब यहाँ तक हो गया हमारा सवाल। अब नफ़ी, ये जो येलो पेन से लिखा हुआ है ना, उसको अभी उस कौसैन को खोल देना है। देखिए इसको ज़रब कर देंगे, ये 4 पहले लिख लो, 4 1 का 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 है। जज़र 3 ज़रब जज़र 3, ऐसे लिख दो, चलो जज़र 3 ज़रब 4 जज़र 3। फिर
नफ़ी की अलामत है, सेम आ जाएगी नफ़ी की अलामत। इसका इससे ज़रब हो जाएगा जज़र 3, देखो यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम इधर लिख लेते हैं, जज़र 3 ज़रब जज़र 2। बिल्कुल समझने के लिए आसान है, देख लीजिएगा। क्या करना है, इन दोनों का ज़रब कर देना है। 3 ज़रब 4 12 होता है और 3 ज़रब 2 6, 12 जज़र में 6। नफ़ी, देखिए ये नफ़ी की अलामत आ गई है। फिर क्या करना है, ये 3 का यहाँ पर 1 है, यानी 3 1 का 3, और ये 2 का 2 से ज़रब देंगे। अभी जैसे हमने बता दिया कि 2 का 2 से ज़रब देंगे तो जवाब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 4 का जज़रुल मुरब्बा 2। उसके बाद देख लीजिए, ये आगे का सवाल है। यहाँ पर देखिए 4 ज़रब 1, 4 का 1 से ज़रब देंगे, 4 1 का 4, ये 3 का 3 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, जज़र में 9, उसका जज़रुल मुरब्बा डायरेक्ट लिख दीजिए 3। फिर नफ़ी की अलामत है ये, फिर जज़र 3 ज़रब जज़र 2 कितना आ गया, जज़र में 6। अब उसको ज़रब करके लिख दीजिए, 12 जज़र में 6 नफ़ी, ये 3 ज़रब 2 कितना होता है 6, नफ़ी 3 चौक 12, नफ़ी जज़र में 6। अब देखिए जज़र वाले जो आदाद है उसको अलग कर दीजिए। ये जज़र वाला आदद है 12 जज़र में 6 और ये जज़र में 6, इसको अलग कर दीजिए। इसको यहाँ पर ले लीजिए, एक साइड में ले लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए उसके आगे हल कर लेते हैं। क्या है, 12 जज़र में 6 नफ़ी 6, नफ़ी 12 जमा जज़र में 6 है। देखिए यहाँ पर जमा हो जाएगा, ये जमा है, जमा गलती से हमने नफ़ी लिख दिए थे, क्योंकि ये देखिए नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, यानी कौस को खोलेंगे तो यहाँ पर नफ़ी नफ़ी जमा। अब ये जमा इधर आ जाएगा और यही जमा इधर आ जाएगा। अब देखिए जैसे हमने बता दिया कि जज़र वाले आदाद है वो एक साथ कर दो, यानी ये 12 जज़र 6 और 1 जज़र 6, इसको हम क्या कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। 12 जज़र 6 जमा जज़र 6, इन दोनों को एक साथ कर दिए, मशाबा अरकान जैसे कहते हैं ना, वैसे हो गया। नफ़ी 6 नफ़ी 12। अब देखिए क्या करना है हमको, 12 जज़र 6 और यहाँ पर एक है, कुछ नहीं होता, मतलब यहाँ पर 1 होता है, तो 12 और 1 कितना होता है 13 जज़र 6 नफ़ी, नफ़ी नफ़ी कितना होता है, जमा, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाता है, 12 और 6 कितना होता है 18। ये आपका जवाब हो गया। लिख लीजिए, बराबर की अलामत देते जाइए। ओके, इसको जल्दी से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2, नसब नुमाओं को नातिक अदद बनाइए। अब देखिए पहले, इससे पहले जो हमने सवाल हल किए थे उसके नसब नुमा में एक ही रुकन था, यहाँ पर 2 अरकान है, ये और ये है, और बीच में जमा की अलामत या नफ़ी की अलामत रहेगी। तो ऐसे मौके पर क्या करना है, इसका मजदूज हमको फाइंड करना है, मतलब उसका मजदूज दूसरी जोड़ी लिखना है, यानी 2 जोड़ी में रहते हैं, और हमेशा याद रखना इस जोड़ी का ज़रब करेंगे तो नातिक अदद आता है। यहाँ पर जैसे बताया ना, नातिक अदद बनाइए, तो जैसे यहाँ पर है 7 जमा 7, क्या है नसब नुमा में जमा 7, इसका मजदूज जोड़ी हम मालूम कर लेते हैं, यानी लिख लेते हैं। सिर्फ आपको मालूम करना, मतलब ये जैसे दिया हुआ है जज़र में 7 है ना, तो इधर जज़र में नफ़ी 2, ये जमा में है ना, तो ये नफ़ी में हो जाएगा। यानी आपको सिर्फ उसकी मजदूज जोड़ी लिख लेनी है। किसकी जोड़ी है ये, इसकी जोड़ी है, याद रखना। मजदूज किसका है, जज़र में 7 जमा जज़र में 2, इसकी मजदूज जोड़ी क्या है, ये है। इसका मजदूज क्या है, जज़र में 7 नफ़ी जज़र 2, यानी इन दोनों का जब हम ज़रब कर देंगे तो जब भी मजदूज का ऐसे दो अरकान वाला ज़रब कर देंगे, हमेशा 2 रुकनी जो मुरब्बई जज़री मिक़दारें होती है ना, उसका जब ज़रब करते हैं तो उसका जवाब नातिक अदद आता है, याद रखिए। तो इसी अदद से, ये मजदूज से हम ऊपर नीचे ज़रब देंगे। तो ये देखिए क्या दिया हुआ है, 1 बटे जज़र में 7 जमा जज़र में 2 ज़रब, ऊपर और नीचे हमने क्या बताया, इस अदद से जज़र में 7 नफ़ी जज़र में 2, जज़र में 7 नफ़ी जज़र में 2, यानी इन शॉर्टकट समझ लीजिए। यहाँ पर जमा है तो इधर ऊपर वही से मदद लिखना है नसब नुमा वाला, लेकिन नफ़ी में लिखना है, ऊपर और नीचे नफ़ी में से मदद लिख देना है। अब इन दोनों का ज़रब कर दो तो वही जवाब आ जाएगा। क्या जवाब आ जाएगा बच्चों, जज़र में 7
नफ़ी जज़र में 2, इन दोनों का ज़रब करके वही जवाब आए। अब देखो इसमें हम क्या कर लेते हैं, ज़रब कर लेते हैं दोनों का, यानी a जमा b और a नफ़ी b, ये हमने ज़ाब्ता पढ़ चुके हैं, a जमा b a नफ़ी b, तो क्या कर लेते हैं इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी इन दोनों का इसका और इसका ज़रब करते हैं, इसका और इसका ज़रब करते हैं। ये आपको ज़ाब्ता याद होना चाहिए, याद भी है ज़ाब्ता आपको। तो देखिए जज़र में 7 ज़रब जज़र में 7, ये ज़ाब्ता कब इस्तेमाल करेंगे, वही आदाद होंगे यहाँ पर लेकिन जमा और नफ़ी में होंगे तभी वो ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, वरना वो ज़ाब्ता नहीं इस्तेमाल करेंगे, याद रखना। जज़र में 7, ये जज़र में 7 का ज़रब जज़र में 7, यानी ये देखिए a स्क्वायर, ये a की जगह पर है और ये दोनों b की जगह पर है, तो क्या लिख लेते हैं हम, जज़र में 7 का मुरब्बा स्क्वायर, नफ़ी जज़र में ये जज़र में 2 का स्क्वायर। चलिए आगे लिख लेते हैं, ये सेम लिख लेते हैं, जज़र में 7 नफ़ी जज़र में 2/7 का मुरब्बा, यानी हमने बताए थे जज़र में 7 ज़रब जज़र में 7, यहाँ पर रफ पे आपको करके बताते हैं, जज़र में 7 ज़रब जज़र में 7 हमने बताए थे 7 ही जवाब आएगा, ये स्क्वायर है ना, मतलब 2 मरतबा ज़रब कर देना है, तो इधर क्या लिखना है हमको 7 नफ़ी, तो इधर भी 2 आ जाएगा, है ना, बिल्कुल आसान है। 7 में से 2 गए कितने रहते हैं 5, जज़र में 7 नफ़ी जज़र में 2, ये आपका रहा जवाब, है ना, बिल्कुल आसान जवाब है। आप पीछे का जवाब जो किताब में पीछे जो जवाब दिया हुआ है ना, उसको जवाब को कंपेयर करते जाइए, फिर अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं सवाल नंबर 2, देख लेते हैं, देख लीजिए क्या है सवाल नंबर 2, 3/2 जज़र में 5 नफ़ी 3 जज़र में 2 है। देखिए क्या करते हैं हम, तो इसका जैसे बताए थे मजदूर जोड़ी रहती है, यानी अगर ये नफ़ी में है तो उसकी मजदूर जोड़ी क्या रहेगी, जमा में रहेगी, यही सेम इसी से हमको ऊपर और नीचे ज़रब देना है। तो देखिए ये लिख लेते हैं 3/, सवाल को सेम लिख लेते हैं, 2 जज़र में 5 नफ़ी 3 जज़र में 2 ज़रब, ये लिख लेते हैं ऊपर और नीचे इधर, 2 जज़र में 5 जमा 3 जज़र में 2, 2 जज़र में 5 जमा 3 जज़र में 2, बिल्कुल आसान सवाल है, घबराइए मत। जज़र वाले सवालात ये इंपॉर्टेंट सवालात होते हैं, आगे चलकर आपको मदद मिल जाएगी अगली आइंदा क्लासेस में। बराबर की अलामत देते जाइए। अब देखो इससे पूरा ज़रब हो रहा है, यानी हम लिखेंगे 3, 2 जज़र में 5 जमा 3 जज़र में 2, ओके। ये ऊपर हमने इसका इससे ज़रब कर सकते हैं, इसका इससे ज़रब कर सकते हैं, पीछे जो जवाब दिया हुआ है उसके ऊपर मुनहसिर है, अगर आपको वहाँ तक ही छोड़ देना है वहाँ तक छोड़ देते हैं। अब देखिए a नफ़ी b और a जमा b, अभी जैसे हमने यहाँ पर बता दिए थे a जमा b और a नफ़ी b, यानी ये दोनों आदाद सेम है लेकिन एक जमा और एक नफ़ी में है, तो क्या कर लेते हैं इन दोनों का स्क्वायर, यानी 2 जज़र में 5 का मुरब्बा नफ़ी इन दोनों का स्क्वायर, 3 जज़र में 2 का मुरब्बा, ओके, आया समझ में। अब देखिए अभी ये तो ऊपर का जवाब सेम लिखना है हमको, 3 ये लिख लेते हैं 2 जज़र में 5 जमा 3 जज़र में 2, इसको हल कर लेते हैं। देखिए 2 का मुरब्बा कितना आता है, 2 जज़र में 5, इतना ही सिर्फ आपको बता रहे। देखिए 2 जज़र में 5 ज़रब 2 जज़र में 5, ये स्क्वायर है ना, एक आपको बताते हैं तो एक आपको डायरेक्ट लिखने आ जाएगा। ये स्क्वायर है तो हमने इसको 2 मरतबा लिख दिए, 2 जज़र 5 2 जज़र 5, 2 दूनी कितना होता है 4, और जज़र में 5 ज़रब जज़र में 5, जैसे हमने इससे पहले बता दिए थे कि जज़र में 5 ज़रब जज़र में 5 आता है, यानी इसका जवाब कितना है आपका 20 आया जवाब, ये रफ है, ओके। वो कितना आया जवाब वहाँ पर 20, यानी आपको इसका कहा गया इसका जवाब कितना लिखना है आपको 20 नफ़ी। बिल्कुल इसी तरह से ये देखिए 3 का मुरब्बा कितना होता है 9, है ना, 3 का मुरब्बा 9 होता है, 9 ज़रब 2, 9 दूनी 18, यहाँ पर जवाब लिखिए, 20 में से 18 गए 2 रहते हैं, बाकी शुमार को निंदा सेम लिखिए, 3 2 जज़र में 5 जमा 3 जज़र में 2, बिल्कुल आसान सवाल था। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कर दिया हमने, 2 जज़र में 5 का स्क्वायर था उसको 2 मरतबा लिखकर वो ज़रब किए हैं, यानी ज़रब करके ऊपर देखिए रफ में लिखा हुआ है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।